Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिसेस दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है, इफ ए इक्वल टू कॉलम वाइज में बता रहा हूं मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये क्या है, 3 कॉलम है और 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में है, यानी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, उसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट लिखा हुआ ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू 0 वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिए गए मैट्रिक्स के बेसिस पर आपको ये क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके क्या लाना है, 0 लाना है। तो यही आपको क्या प्रूफ करना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्या 15 तक, यानी एक्सरसाइज जो है 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो इफ ए इक्वल टू क्या फाइंड करना है आपको, ए क्यू फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले ए क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए स्क्वायर का, उसके बाद ए तो दिया हुआ है और 2 आई इक्वल टू हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे वी हैव ए का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको, ए मैट्रिक्स दिया हुआ क्या 1 0 2 1 0 2, उसके बाद क्या दिया हुआ 0 2 0, उसके बाद क्या दिया हुआ 2 1 3 2 1 3, ये दिया हुआ आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर और ए क्यू। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसको वैल्यू हम लोग को पुट करना है एलएचएस में। तो एलएचएस के लिए क्या जरूरत पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, ए तो दिया ही हुआ है और ए क्यू का क्या है आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो ए क्यू और ए स्क्वायर में फाइंड आउट करके यहां से निकालना है। तो सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू मिलके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो दो बार मैट्रिक्स को लिखेंगे हम लोग, ए को 1 0 2 1 0 क्या दिया हुआ है 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0, उसके बाद 2 1 3 2 1 3। इसको एक बार और लिखना है, क्या लिखना है 1, एक सिंगल ए हो गया, फिर उसके बाद एक और ए है, उसको भी लिखिए सेम मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3 लिख दिया हम लोगों ने, सेम मैट्रिक्स लिखा, देखिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर सेकंड मैट्रिक्स क्या है, फिर उसके बाद 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर का वैल्यू किस तरह से लिखेंगे हम लोग, देखिए पहला क्या लेंगे रो, इसका पहला कॉलम, फिर पहला रो, फिर सेकंड कॉलम, फिर पहला रो, थर्ड कॉलम। तो यहां क्या दिया हुआ है आपका, पहला रो में 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, बीच में फिर प्लस 1 इंटू 1 हो गया, 0 इंटू क्या हो गया 0, उसके बाद 2 इंटू 2, देखिए 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 2। अब उसके बाद फिर फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो हो गया आपका, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हुआ, अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को 1 इंटू 0 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2 0 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0 2 इंटू 0। अब फिर फर्स्ट रो, अब थर्ड कॉलम लेंगे हम लोग, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1,
फिर उसके बाद 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो देखिए कि यहां क्या हो गया। अब यहां इसको भी करेंगे इसी तरीके से, 0 इंटू 1, सेम वैसे ही करना है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। देखिए 0 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया और 1 इंटू 2 हो गया। अब इसी को फिर सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 0। उसका फिर सेकंड में जाना है, 0 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस, देखिए 2 इंटू 1 और हो गया 1 इंटू 3, 1 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या थर्ड रो में। तो थर्ड रो में करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 हो गया, 0 इंटू 0, 3 इंटू 2। उसके बाद आप करेंगे 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 0। उसके बाद हो गया 2 इंटू 2, 0 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। यहां तक तो आप क्लियर है। अब इसे हम लोग लिखेंगे किस तरह से, देखिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसे नोट कर लीजिए। यहां तक तो आप क्लियर है, सारा चीज है, आपको बता दिया किस तरह से मैंने किया इसको, सारा चीज किस तरह से फैक्टर किया। यहां ध्यान दीजिए, देखिए 1 इंटू 1 लिखा, 0 इंटू 0 लिखा, फिर 2 इंटू 2 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 इंटू 0 लिखा, फिर 0 इंटू 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 2 इंटू 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 2 लिख दिया, फिर 0 इंटू क्या है 1, फिर उसके बाद 2 इंटू, देखिए 1 इंटू क्या लिखा 2, 0 इंटू 2, 0 इंटू 1 और 2 इंटू 3 हो गया। इस तरह से करते जाना है, 0 इंटू 1, फिर उसको 2 इंटू 0, फिर 1 इंटू 2, उस तरह फिर 0 इंटू 0, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 0, फिर उसके बाद 0 इंटू 2, फिर उसके बाद 2 इंटू 1 और 1 इंटू 3, फिर नेक्स्ट में 2 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0, फिर उसके बाद हो गया 3 इंटू 2, उसका फिर क्या हो गया 2 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2 और 3 इंटू 0, फिर उसके बाद 2 इंटू 2, फिर 0 इंटू 1 और 3 इंटू 3 हो गया। यहां तक तो आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग वैल्यू। तो यहां देखिए कितना हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 मिलकर क्या आएगा 1 आएगा, और 0 इंटू 0 मिलकर क्या आएगा 0 होगा, और 2 इंटू 2 मिलकर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 0 मिलकर क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 मिलकर क्या हो जाएगा 0, और 2 इंटू 0 मिलकर क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 2 मिलकर क्या हो जाएगा 2, 0 इंटू 1 मिलकर 0, 2 इंटू 3 मिलकर क्या हो जाएगा आपका 6। यहां तक क्लियर है। देखिए 1 इंटू 1 मिलकर 1, 0 इंटू 0 मिलकर 0, 2 इंटू 2 मिलकर 4, 1 इंटू 0 मिलकर 0, 2 इंटू 0 में 0, 2 इंटू 0 में 0, उसके बाद 2 इंटू 1 और 0 इंटू 0, 2 इंटू 3 मिलकर 6 हो गया, 1 इंटू 0 मिलकर 0 प्लस 2 इंटू 0 मिलकर 0, 1 इंटू 2 मिलकर 2, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 मिलकर 4 प्लस 1 इंटू 0 मिलकर 0, 0 इंटू 2 मिलकर 0, 2 इंटू 1 मिलकर 2 और 3 इंटू 1 मिलकर 3 हो गया। अब यहाँ 2 इंटू 1 मिलकर हो गया 2, 0 इंटू 0 मिलकर 0 और 3 इंटू 2 मिलकर 6, उसका 2 इंटू 0 मिलकर 0 और 0 इंटू 2 मिलकर 0, 3 इंटू 0 मिलकर 0, 2 इंटू 2 मिलकर क्या हो गया 4 प्लस 0 इंटू 1 मिलकर 0 प्लस 3 जा 9, 3 जा क्या हो गया आपका 9 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप अब देखिए क्या होगा। यहां तक तो आप क्लियर है। तो सारा फैक्टर मैंने बता दिया आपको, 1 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 4 का 4 हो गया, 1 फिर 0 फिर 0 फिर उसका 2 इंटू 0 मिलकर हो गया 2 हो गया, 0 हो गया और 6 हो गया। यहां देखिए 0 हो गया, फिर 0 फिर 2 इंटू 1 2, फिर 0 0 इंटू 2 इंटू 2 मिलकर 4, फिर 0 फिर 0 इंटू 2 मिलकर 0, 2 इंटू 1 मिलकर 2, 3 इंटू मिलकर 3। यहां हो गया 2 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, 3 इंटू 6,
फिर 2 इंटू 0 मिल 0, 0 इंटू 2 मिल के 0, 3 इंटू 0 मिल के 0, 4 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 2 मिल के 4, 0 इंटू 1 मिल के 0, 3 इंटू 3 मिल के 3 हो गया। यहां तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। यहां पर इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। अब वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 मिलकर क्या हो जाएगा 5, 2 और 0 मिलकर 2 ही होगा, 6 और 2 मिलकर क्या हो गया 8, यहां ये 0 पूरा है 0 ही लिखेंगे हम, ये 0 प्लस 4 मिलकर 4 होगा, 0 प्लस 0 0 मिलकर 0 हो गया, 2 और 6 मिलकर 6 और 2 मिलकर हो गया 8, 2 और 3 मिलकर हो गया 5 और 4 और 9 मिलकर हो गया 13। तो ए स्क्वायर का आपको वैल्यू क्या आ गया, निकाल लिया आपने। ए स्क्वायर का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। देखिए यहां ए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। अब आपको निकालना है ए क्यू। क्या निकालना है, ए क्यू। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपको यहां पर लिख लेना है। ये इसका काम हो चुका आपका, मैं इसे इरेज कर देता हूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ए स्क्वायर का वैल्यू आप साइड में लिख लीजिए। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने, 5 2 8 0 4 0 8 5 13 ये निकाला है। अब आपको क्या निकालना है, ए क्यू। तो नाउ ए क्यू क्या हो जाएगा, नाउ ए क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ए क्यू किस तरह से लिखेंगे, ए क्यू, ए के यहां पर क्या, ए स्क्वायर के यहां पर क्या हुआ 5 2 8 0 4 0, ए स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं 8 5 13। यह आया किसका वैल्यू, आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 5 2, यहां लिखा हुआ 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब ए का वैल्यू क्या दिया हुआ हमें, ए का वैल्यू लिखा हुआ, एक वैल्यू लिख दीजिए। ए का वैल्यू दिया हुआ 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3 दिया हुआ है। देखिए यहां ए का वैल्यू लिख दिया मैंने 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रो से कॉलम में जैसे अभी किया वैसे वैसे अभी इसको भी करेंगे हम। तो देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में 5 2 लिख दिया हम लोग, 5 2 8 0 4 0, उसके बाद 8 5 3 यहां लिख दिया। आपको इसको अगर वैल्यू जरूरत पड़ेगा यहां मैंने लिख दिया यहां 5 2 8 0 4 0 8 5 13। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हम लोग फिर इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए क्यू का वैल्यू, ए क्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ए क्यू। अब देखिए इसका क्या वैल्यू आता है। अब इसको भी वैसे ही करना है 5 इंटू 4, दो को कॉलम वाइज, तो 5 इंटू 1 करेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 1 लिखिए, 5 इंटू 1 प्लस क्या लिखा गया, उसके बाद 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2, ठीक है। उसकी जगह 5 इंटू 1 0 इंटू 0 8 इंटू 2 हो गया। अब इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 8 इंटू 0। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 5 इंटू 2 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3, ये इसको ऐसे लिखिए। अब इसको आप सेम उसी करना है 2, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 5 इंटू 2 2 इंटू 1 4 इंटू 0 5 इंटू 2। अब ये क्या हो गया 2 इंटू 0 2 इंटू क्या हो गया 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस क्या हो गया 5 इंटू 0, क्या हो गया 2 इंटू 0 4 इंटू 2 5 इंटू 0। अब हो गया क्या, अब सेकंड स्टेप में करना है 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस क्या होगा 5 इंटू 3। यहां तक हो गया आपका 2 इंटू 2 4 इंटू 1 और 5 इंटू 3। अब नेक्स्ट स्टेप लास्ट वाला बचा हुआ 8 इंटू क्या लिखेंगे 1 8 इंटू 1
प्लस 0 इंटू 0, 8 इंटू 1, 0 इंटू 0, 13 इंटू 2। फिर इसके बाद यहां लिखना 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 और उसके बाद 13 इंटू 0। ये हो गया 8 इंटू 0, 0 इंटू 2 और 13 इंटू 0। अब 8 इंटू 2 लास्ट वाला, 8 इंटू 2, 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, 0 इंटू 1, 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, 13 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए क्या होगा। यहां तक तो आप क्लियर है। देखिए लास्ट हो गया 13 इंटू 3। अब ए क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है यहां से। अब इसको अब सोल्व करना है, ए क्यू निकालना है। तो देखिए हो गया यहां पर कितना हो गया 5 इंटू 1 मिलकर क्या हो जाएगा 5, 0 इंटू 0 मिलकर क्या हो गया 0, 8 इंटू 2 मिलकर हो गया 8 इंटू 2 मिलकर 16। यहां देखिए 5 इंटू 0 मिलकर क्या हो गया 0, 0 इंटू 2 मिलकर क्या हो गया 0, 8 इंटू 2 मिलकर 8 इंटू 0 मिलकर 0 हो गया, 5 इंटू 2 मिलकर हो गया 10, 0 इंटू 1 मिलकर हो गया 0, 8 इंटू 3 मिलकर हो गया 24। यहाँ 2 इंटू 1 मिलकर हो गया 2, 4 इंटू 0 मिलकर हो गया 0, 5 इंटू 2 मिलकर हो गया 10, 2 इंटू 0 मिलकर हो गया 0, 4 इंटू 2 मिलकर हो गया 8, 5 इंटू 0 मिलकर 0, 2 इंटू 2 मिलकर 4 और 4 इंटू 1 मिलकर 4 प्लस 5 इंटू 3 मिलकर 15। यहां तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 8 इंटू 1 मिलकर 8 हो गया, 0 इंटू 0 मिलकर 0, 3 इंटू 2 मिलकर 26, 8 इंटू 0 मिलकर 0, 0 इंटू 2 मिलकर 0, 13 इंटू 0 मिलकर 0, 8 इंटू 2 मिलकर 16 और 0 इंटू 0 मिलकर 0, 13 इंटू 3 मिलकर 39 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया ये सारा चीज। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब ध्यान से देखिए। यहां तक तो क्लियर हो गए। 5 0 16 0, यहां क्या हो गया 5 हो गया, 0 हो गया, 16 हो गया, 0 0 0 हो गया, 10 0 24 हो गया, 2 0 10 हो गया आपका, उसका 0 8 0 हो गया, 4 4 15 हो गया, उसका 8 0 26 हो गया, 8 0 0 0 हो गया, 16 0 39 हो गया। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जोड़ेंगे 16 और 5 मिलकर क्या हो जाता है 16 और 5, 16 5 मिलकर क्या हो जाएगा 21 लिख देंगे। क्या लिखना है 21। अब यहां देखिए क्या होगा 10 और 2 मिलके 12, 26 और 8 मिलके 34, 0 का 0 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा। यहां हो गया 24 और 10 मिलके 34। यहां क्या हो गया आपका 15 4 19, 19 4 4 4 8 और 15 8 15 8 कितना होता है 23। देखिए क्या हो गया 15 और 4 मिलके हो गया 19, 19 और 4 मिलके हो गया 23। और यहाँ 39 और 16 कितना होता है 39 और 16 को ऐड कीजिएगा 9 6 15, 3 3 1 4 4 1 5 हो गया, यानी कितना हो गया 55। ये आपका किसका वैल्यू आ गया आपका ए क्यू का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया ए क्यू का वैल्यू आ गया कितना, यहां देखिए ये आपका ए क्यू का वैल्यू आ गया और यहां क्या है ए स्क्वायर का, तो ए क्यू का वैल्यू लिख देते हैं। यहां पर क्या आया ए क्यू का वैल्यू क्या आया 21 12। यहां मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन में आपको लिखने का हमें जरूरत पड़ेगा, यहां पर स्पेस नहीं है। 21 12 34, उसका दिया 0 8 0 34 23 और 55 ये आपका दिया हुआ है। किस तरह से आप लोगों को सोल्व करके बताया गया। तो 9 और 6 मिलके 15 और हो गया 3 और 4 मिलके 3 1 मिलके 4 और 5 हो गया जी। ठीक है, तो यहां तक आप क्लियर हो गया। AQ भी निकाल दिया। देखिए AQ क्या निकला 21 12 34 0 8 0 34 23 55।
5 निकला। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया। यहां देखिए किस तरह से ऐड हुआ है, 6 5 21, 10 2 12, 26 8 मिलकर 34, 0 का 0 8 का 8, 0 का 0, 24 मिलकर 34 हो गया, 15 और यहाँ क्या है 8 8, 15 8 मिलकर 90, 23 हो गया, 15 और 8 मिलकर कितना होता है 19 और 4 मिलकर 23 और 39 और 16 मिलकर 55। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस में। अब एलएचएस क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो आप देखिए यहां पर एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस तो एलएचएस इक्वल टू दिया हुआ आपका क्या दिया, ए क्यू, क्या दिया हुआ ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस क्या है 7a प्लस क्या दिया हुआ 2i, 2 क्या दिया हुआ i। तो यहां तक इसको हम लिखेंगे किस तरह से, देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग इसको। तो ए क्यू का वैल्यू क्या है, यहां देखिए यहां बराबर करके लिख दीजिए एलएचएस। ए क्यू का वैल्यू है 2 1 12 34 और उसके बाद 0 8 0 34 23 55, 50 क्या है 5 है। उसके बाद 6 a स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस क्या है 7a, 7a का वैल्यू लिख दीजिए। ए का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 0 2 0 0 दिया हुआ है 0 यहां 2, उसके बाद 0 2 1 3 प्लस क्या दिया हुआ है 2i, i को वैसे ही लिख दीजिए। अभी बाद में इसको हम इसका फॉर्म लिखेंगे, i का वैल्यू अरिथमेटिक जहां दिया हुआ है उसका वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए हम लोग क्या क्या लिखा, वैल्यू ए क्यू का वैल्यू लिखा, एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस में क्या दिया ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यू का वैल्यू मैंने लिखा था 21 12 34 080, देखिए यहां लिखा 080 21 12 34 080 34 23 55 और ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला था 528 लिखा और उसके बाद 040 8 5 13 7 ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये यहां लिख दिया 102 020 213, ठीक है। अब उसके बाद आप 2i बाद में लिखेंगे। इसको देखिए आप, इसको हम लोग ए करते हैं, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है टोटल को, ये वैसे ही लिखा था अभी, इसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 34 बोल रहे, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48। 6 को 0 से करेंगे 0, 6 को 4 से करेंगे 24 और 6 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0। फिर उसको 6 को 8 से करेंगे 48, 6 को 4 से करेंगे क्या आएगा, 6 को 5 से 30, 13 को 6 से करेंगे क्या आएगा, 13 को 6 से कीजिए तो 6 दिया 18, 6 कम 6 और क्या हो गया 1 7 यानी 13 6 जा 28 हो गया। अब प्लस क्या 7 को मल्टीप्लाई कीजिए सभी को तो 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 14 है, सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, ये भी 0, ये 14, ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 21। यहां देखिए 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, 7 0 जा 0, फिर 7 2 1 का 7, 7 3 जा 21। तो सबसे पहले रो को कीजिए तो 7 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। प्लस क्या दिया हुआ 2i, ये आप ध्यान दीजिए। 2i क्या i वेयर i इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग, इसका वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो। यहां तक आप क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे,
ना देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या हम लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां पर भी आप लिख सकते हैं, यहां जगह है, यहां पर भी लिखिए अभी। चलिए देखिए क्या होता है, यहां पर लिखेंगे हम लोग किस तरह से। अब यहां देखिए 21 में से 30 गया, या पहले प्लस वाला भी आप जोड़ सकते हैं, प्लस को प्लस के साथ जोड़िए, प्लस को प्लस के साथ पहले जोड़ लीजिए, क्या आएगा तो 21 और क्या आ जाएगा, बोलिए यहां से घटाना हो तो घटा भी लीजिए। तो दो में एक काम करिए, या तो प्लस किया तो माइनस कीजिए तो सामने माइनस है तो माइनस भी कर सकते हैं। तो 21 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 9, -9, माइनस क्या बचेगा 9, क्योंकि 21 और 9 मिलकर 30 होता है। तो 21 में से 30 जाएगा तो क्या बचा 9, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 34 में से 40 हट गया, 34 में से 48 तो क्या बचेगा 48 में घटाइए, 48 में से 34 जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1 तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 12 में से 12 गया, क्या आ जाएगा 0, फिर 8 में से क्या 24 में से क्या है 8 जाएगा, 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 तो 16, क्या बचा 16। 12 में से 12 गया 0 और 24 में से क्या बचा 8 गया तो क्या बचा 16। अब 23 में से 30 गया तो क्या बचेगा -7, यहां -14 बचेगा, यहां माइनस लिखना है। 21 में से देखिए 30 गया तो -9 और उसको 0 में से 0 गया 0, 34 में से 48 जाएगा तो -14 होगा, उसके बाद 12 में से 12 गया 0, 8 में से 24 जाएगा तो -16 होगा, यहां माइनस क्या होगा 16 और 30 में से 23 में से 30 गया तो माइनस क्या हो गया आपका 7, माइनस क्या हो गया आपका 7। अब उसके बाद देखिए 34 में से 48 गया, यहां तक हो गया, लिख दिया 34 में से 48 गया तो क्या बचेगा आपका -14। 34 में से 48 गया तो क्या बचा -40, 0 में से 0 गया तो 0, उसका 55 में से 78 में से घटाइए 55 को तो 8 में से 5 गया क्या हो गया 3, 7 में से 5 गया 23 आ जाएगा, क्या आया 23, क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस, क्योंकि क्या है माइनस वाला साइन बड़ा है, क्योंकि 55 में से 78 जा रहा है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है तो माइनस क्या हो गया 23। ये जहां तक क्लियर हो गया, अब इसको लिख लीजिए, यहां तक क्लियर हो गया, अभी इसको लिखना है +7 0 14 0 14 0 14 7 21 +2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, जिसका डॉर्नर मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या होता है 1 होता है, अदर और 0 होता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए 21 में से 30 गया तो 9 बचा, 0 में से 0 गया तो क्या बचा 0, 34 में से 48 गया तो क्या बचा -14, उसके बाद 12 में से 12 गया तो 0, 8 में से 24 गया 16, 23 में से 30 गया तो क्या बचा -7 और 34 में से 48 गया तो -14 और 0 में 0, 55 में से 28 गया -23। यहां तक मैंने आपको बता दिया, देखिए 78 का भी बताया, 48 का भी बताया और 24 का भी बताया। 24 को भी माइनस किया तो मैंने क्या आया था 16, यानी 14 में से हट गया 6, यहाँ हो गया 1, 48 में से 4 गया 4, 14 में से गया 1, 14 आया था इसका। और इसके बाद इसका क्या 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2 आया। तो सब मैंने आपको लिख के बता दिया, सारा चीज यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह से। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, बीच में साइन क्या है प्लस, तो 7 में से 9 हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, क्या बचेगा अब यहाँ देखिए 7 में से 9 गया या 9 या 7 में से देखिए 9 तो क्या हो जाएगा 7 में से 9 तो बचेगा क्या -2, 0 का 0 ही रहेगा। यहां 14 में से 14 गया क्या बचा 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां देखिए 0 + 0 मिलकर क्या हो गया 0, 14 में से 16 गया तो माइनस क्या बचा 2। अब यहां देखिए 7 में से 7 गया तो क्या बचा 0। अब यहां देखिए 14 में से 14 गया तो क्या बचा 0।
अब 0 में से 0 गया तो क्या बचा 0, 21 में से 23 गया तो क्या बचा -2, ठीक है। अब आप बचा आपका ये क्या +2, 2 को 1 से सबको गुना कीजिए, सबके साथ 2 को सबके साथ गुना करेंगे, 2 जहां जहां 1 रहेगा वहां 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, बाकी 2 को 0 के साथ करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, जहां जहां 1 रहेगा 2 हो जाएगा, बाकी 0 के साथ गुना करेंगे 2 को तो सब 0 ही हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या करना है, दोनों में क्या करना है प्लस करना है। यहां तक क्लियर, यहां तक तो आप क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप। अब यहां देखिए क्या बचा, 2 में से 2 गया क्या बचा 0, 0 में से 0, 0 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा 0, 0 और 0 मिलकर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0, 0 का 0 मिलकर 0 हो गया, 0 प्लस 0 मिलकर 0 हो गया, फिर 0 प्लस 0 मिलकर क्या हो गया 0, और 2 प्लस 2 माइनस 2 मिलकर 2 प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया। ये वैल्यू क्या आया 0 मैट्रिक्स आया, किसका वैल्यू RHS के बराबर आया RHS। यही निकालना था आपको, हेंस करके लिख दीजिए। क्या प्रूफ करना था, AQ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2A इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। तो 0 मैट्रिक्स आया, 0 मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो हेंस लिख देना है क्या आपको, हेंस करके LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया फाइनल। तो आपको मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 16 जो दिया हुआ एक्सरसाइज 3.2 में, वो आपको चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में, तो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करके बता दिया। और इससे पहले का क्वेश्चन नंबर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां क्या है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके या 15 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।